तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। और हम आपको सिखाने वाले हैं कि वन स्टेप में कैसे मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जिसका मतलब होता है बच्चों, क्या होता है? गुणा होता है। अगर इसका बेसिक देखें, बेसिक की बात करें तो देखो बच्चों, अगर हम कहें 2 × 3 तो इसका मतलब कितना हुआ? 6। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि 2 को आप 3 बार लिखिए, ठीक है। 3 बार लिखकर जोड़ दीजिए। कितनी बार? 3 बार। तो 2 2 4 और 2 6। तो इसका मतलब एक चीज ये पता चला कि मल्टीप्लिकेशन जो है एक्चुअल में बच्चों क्या है? एडिशन है। क्या है बच्चों? एडिशन है, ठीक है। जोड़ना है। देखो ये चाहे ऐसे लिखो और फिर इसको चाहे ऐसे आप लिख सकते हो। 3 × 2 लिखोगे तब भी 6 आएगा। अब इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 को आप 2 बार जोड़िए, 2 टाइम्स जोड़िए, तब भी आएगा हमारा रिजल्ट 6। तो इसलिए इस टाइप से ये आखिर क्यों बना? ताकि इसलिए बना कि आखिर यदि हम ये बोल दें कि 15 × 14, तो क्या आप 15 को 14 बार लिखकर जोड़ पाओगे? जोड़ तो पाओगे, लेकिन कितना समय लगेगा? काफ़ी समय लगेगा। कितना समय लगेगा? काफ़ी समय लगेगा। इसलिए इसको आसान करने के लिए ये मल्टीप्लिकेशन बना। और इसलिए कम से कम आप लोग को जो टेबल है क्या होना चाहिए बच्चों? टेबल कम से कम 10 तक याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, ठीक है। 10 तक क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए, ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए अब हम सीखते हैं वन स्टेप का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वन स्टेप का मल्टीप्लिकेशन सीखते। देखो यदि हम बोले 25 को मल्टीप्लाई करो 12 से, 25 को अगर 12 से गुणा करना है तो क्या करोगे? आप बेसिक यूज करोगे? नहीं, बेसिक यूज नहीं करना है। यहाँ हमको एक स्टेप का मतलब हमारा है वन स्टेप का मतलब। बच्चों अगर हम बोल रहे हैं वन स्टेप का मतलब, तो आपको जैसे आप 2 स्टेप में करते हो, एक बार इसका 2 का लिखोगे मान, एक बार 1 का लिखोगे, वो चीज़ नहीं करना। यदि 25 है और 12 है, ठीक है, इनको गुणा करना है तो वन स्टेप में करना है, ठीक है। अब ये समझ लो कि पहले क्या करना है, 2 को मिलाना है 5 से, ठीक है। 2 को क्या करना है? मिलाना है 5 से, या ऐसे कह लो। देखो हम भाषा ऐसा इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। या मान लेते हैं कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों एक ऐसे दुश्मन हैं जो इनको मारने आए हैं 1 2 को, ठीक है। ये दुश्मन है और 1 2 क्या है? सेना है, ठीक है। कौन सी सेना है? मान लो कि ये हमारी सेना है और ये हमारे दुश्मन है। और ये जो मरेंगे, ये क्या कहते हैं, जो 5 मरेगा वो 2 तीर से मरेगा। ये लोग तीर अपना छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तीर से मरेंगे, ये भी 2 तीर से मरेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि इनके पास, इनको मारने के लिए 2 के पास क्या है कि ये कंडीशन होना चाहिए कि ये एक ही बार मारेगा, ठीक है। मतलब ये अपना यूज करेगा, जैसे कहते हैं नहीं, एक ही तीर छोड़ेगा, उसके बाद दोबारा तीर नहीं छोड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसे याद रखो कि 2 ने 5 पर क्या किया? तीर छोड़ा, ठीक है। तो 2 5 जा कितना हो गया? 10 हो गया। कैरी कितनी आई? 1। हासिल कितना है? अब ये जैसे इसके ऊपर तीर छोड़ा, उसके बाद क्या किया कि ये इस यहाँ बढ़ गया, इनके ऊपर तीर छोड़ा। लेकिन ये कंडीशन हमने क्या बताया था कि 2 तीर में ये मरेगा। ऐसे मान के चलो कि 2 तीर में मरेगा। तो ये अभी क्या हुआ? एक तीर से सिर्फ घायल हुआ, मरा नहीं। तो क्या हुआ कि जब ये यहाँ पे पहुंचा, जब 2 को मारने पहुंचा, तो ये क्या हुआ? 2 2 जा 4 हो गया। कितना हो गया? 2 2 जा 4 हो गया। इसे दिमाग में रखना। फिर इसने देखा कि ये तो अभी घायल है, मरा नहीं, तो ये इसको मारा फिर। तो ये 2 तीर में क्या हुआ? समाप्त हो गया, ठीक है। जैसे 2 तीर में समाप्त हो गया, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 5 जा कितना? 5 और 2 2 जा 4। तो 4 और 5 कितना हुआ? 9 और एक कैरी 10। कैरी भी ऐड करना है। तो 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, 4 और 5 9, एक 10। फिर कैरी कितनी आई? 1। अब जैसे इसको क्या किया, ये 2 तीर से क्या हुआ? खत्म हो गया। लेकिन इसे कितना तीर लगा? एक ही तीर लगा। तो फिर एक ने इसको देखा कि ये भी नहीं मरा है, तो इसको फिर तीर से मार दिया। तो 2 1 जा 2 और 1 3। इस टाइप का भी याद कर सकते हो। एक मतलब हमने भाषा का यूज किया ताकि आपको याद जल्दी हो जाए, समझ आने के लिए ऐसा यूज किया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और हम लेके देखते हैं, ठीक है। यदि ना समझ में आए तो वीडियो को आप रिपीट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जैसे मान लो ये ले लेते हैं 1 4, ठीक है।
हमने क्या बताया कि इसको इससे पहले मैच कराना है, तो 4 5 जा कितना हुआ 20, कैरी कितनी आई 2, 4 पंचे 20, 0 2। अब ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा तो 4 3 12, फिर ये इसके पास आएगा तो 5 1 कम 5, 4 3 12 और 5 17 और 2 19 का 9 हासिल आया 1 और 3 1 कम 3 और 1 4। तो ये क्या था 2 डिजिट जब हो, ठीक है। और आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, क्या करते हैं, ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की और जरूरत है। देखो हमें पता है कि जो हम करते हैं उसे अब डायरेक्ट करते हैं। जैसे ये 5 है, यहाँ कितना है 2, तो 5 को क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करो 2, तो कितना गया 5 2 जा 10, कैरी कितनी है 1। अब यहाँ से हम क्या करें इस स्टेप पे पहुँच गए, ठीक है, इसको इससे कर दिए, अब यहाँ इस पे पहुँच गए। तो हमें क्या करना है 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 2 2 जा 4, कितना हो गया 2 2 जा 4। और फिर क्या करना है एक कैरी 5, तो 5 हो गया ना, 2 2 जा 4 कैरी 1 5, और इसके पीछे को ऐड करना, या ऐसे समझ लो कि 5 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना है 5 2 जा 10, कैरी आया 1, और 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 जा 4 और 5 9 और एक कैरी 10 और कैरी फिर 1। और फिर क्या करना है जब भी ऐसे संख्या हो तो पीछे एक 0 लगा दो ताकि हमारा प्रोसेस चलता रहे, पता रहे। तो 0 पर है तो 0 को भी 2 से गुणा करना है, क्योंकि यहाँ देखो ये इसको 2 से गुणा करना है, और इससे जो है बाद वाले को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को जब 2 से गुणा करोगे तो कितना 0, और फिर ये बगल वाले को जोड़ लो तो 2 2 कितना हो गया 0 और 2 0 2 2 और 1 3, ठीक है। जैसे शायद नहीं समझ आया होगा, लेकिन एक बार और ट्राई करते हैं। जैसे हम कहें कि 35 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ क्या करना है 0 लिख देना है। अब 5 को हर देखो क्या करना है 5 को 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 दिया है तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या करना है आगे की ओर बढ़ जाना है। तो 5 3 जा कितना हो गया 15, 15 का 5 कैरी कितनी आई 1। फिर इसके बाद यहाँ खत्म हो गया काम, फिर यहाँ पे पहुँचे तो इसे क्या करना है 3 3 जा 9, और फिर 5 को पीछे वाले को ऐड करना है। तो 9 और 5 कितना हो गया 14 हो गया, एक 15 हो गया। फिर यहाँ पे जैसे पहुँचे इसे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0, और फिर 3 को जोड़ोगे तो कितना हो गया 3 और 1 4। बात समझ में आया। जैसे यदि हम कहें इसी संख्या को 14 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 4 है डिजिट, तो हमें क्या करना है सब में 4 4 से मल्टीप्लाई करना है और पीछे वाले को ऐड करते जाना है। अब देखो यहाँ पे है क्या है 5 है, तो 5 चौक 20 कितना है 0 आया, और फिर इस पे क्या यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे 3 की ओर गए तो 4 3 12 और 5 17 और 2 19 हो गया। फिर कितना कह रिया है 1, फिर यहाँ पे पहुँचे, फिर इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करें तो 0 को 4 से करोगे 0 हो गया, फिर पीछे वाले को ऐड करोगे तो 3, और कह रही कितनी आई थी 1 आई थी 490 हो गया। बात समझ में आया। तो इस टाइप का भी आप खुद से 15 का 16 का 17 का 18 20 25 सबका बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें, देखो यदि बच्चों हम यदि बात करते हैं, ध्यान देना, यदि हम कहें कि 26 इंटू 25, मान लो ये ले लेते हैं, तो हमें क्या करना है यहाँ फर्स्ट डिजिट क्या है 5 है, तो इसे क्या करना है 5 से गुणा करना है, ठीक है। तो 6 5 30 कितना कर रिया है 3। अब जैसे इस पे पहुँचे इसको भी क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 दूनी 10, लेकिन अब 6 पीछे वाले को नहीं जोड़ना है, क्यों, क्योंकि वहाँ सब में 1 1 था, 15 था 14 था 13 था तो 1 था, इसलिए क्या हो रहा था यहाँ 6 1 जा 6 ये आ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 है तो 6 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे पहले 6 को, जैसे यहाँ पहले देखो फिर से ध्यान देना, यहाँ पे थे तो हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया तो 6 5 30 3 आया। जैसे इसके ऊपर सेकंड पे पहुंचे तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 5 10 हुआ, और 10 हुआ, फिर पीछे वाले को ऐड करने से पहले क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 दूनी 12 और 10 12 10 22 और 3 25 कितना हुआ 2 आया। फिर लास्ट में हमने क्या कहते हैं 0, ताकि प्रोसेस चलता रहे, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हुआ, और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4 और 2 6 हुआ, ठीक है। ध्यान से समझना, तो ध्यान से वीडियो देखना समझना तो समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन ये डायरेक्ट मतलब हमने बता दिया। ये क्या करना है 25 को
26 से यदि गुणा करना है तो हमने क्या बताया था, पहले यहाँ स्टेप जाएगा 6 पंचे 30, 3 हुआ, फिर इसको इससे गुणा करना, फिर इसको इससे गुणा करना, 6 दूनी 12 और 10 22 और 3 25, कितना करिए ये 2 और 2 दूनी 4 और 2 6, 650 हो गया तब भी ठीक। ये क्या था, 2 डिजिट, ठीक है, क्या कहते हैं, ये क्या था, 2 डिजिट था, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि मान लो जैसे हम दे दें 2 5 6 को 25 से गुणा करो, अब कैसे करोगे, क्वेश्चन उठता है, अब कैसे करोगे, अभी 2 था, 2 अंक थे, ठीक है। अब यहाँ 3 अंक ऊपर है और नीचे कितना अंक है बच्चों, 2 अंक। तो इसे क्या करना है, वही सीना वाला और तीर वाला ही कॉन्सेप्ट को अपना कर सकते हो। मान लो यहाँ क्या है, ऊपर सारे हमारे क्या है, दुश्मन है, ठीक है। ये 2 तीर से क्या होते हैं, मर रहे हैं, और ये क्या है, हमारे पास 2 सैनिक है, ठीक है। कितने सैनिक है, 2 सैनिक है, और एक सैनिक क्या कर सकता है, एक ही तीर छोड़ेगा, ठीक है। 2 तीर वो यूज नहीं करेगा, वो कितना यूज करेगा, एक ही तीर उसको छोड़ना है, तो इसको एक तीर छोड़ा, और ये जो है सब क्या है, 2 तीर से ही मरेंगे, ठीक है। ऐसे याद करो कि ये 2 तीर से बच्चों मरेंगे। तो ये 5 को 6 से गुणा किए तो कितना आ गया, 30 आ गया, 5 6 30, 3 कैरी आई। अब क्या हुआ कि जैसे ये इस पे पहुंचा, ध्यान देना बच्चों, जैसे इसको तीर चला के मारा, ठीक है, तब तक इसको पता चला कि ये भी जिंदा है, तो इसने एक यहाँ पे तीर छोड़ दिया, ठीक है। तो 50 25 और ये कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 50 25 25 और 12 को ऐड करोगे तो कितना आ गया, देखो 25, और ऐड करने का लेकिन दिमाग में भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब 25 12 आ जाए तो कंफ्यूज होना नहीं है, 25 में 12 में 2 हटा दो तो 25 और 2 कितना हो गया, 27, और 27 में 10 जोड़ोगे तो 37 हो गया, और 3 कैरी, 37 और 3 40, ठीक। कैरी कितनी आई, 4, ठीक है। अब जैसे अब क्या करेगा, ये देखो, अब ये क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब अभी इसको एक ही तीर लगा है, अभी एक तीर लगेगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं छोड़ेगा। अब ये चला गया यहाँ पे छोड़ने, तो 5 दूनी 10, तब तो ये इसको ये यहाँ से देखा, ये इसे खत्म किया 2, अब 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 2 पंचे 10, 10 10 20 और 4 कैरी 24, तो कितना कैरी आई, 2 आई। अब देखो इसने क्या किया, छोड़, ये भी खत्म हो चुका, ठीक है, इसको 2 तीर लग चुका। अब देखो ये 5 दूनी 10 को भी एक तीर लगा, अब ये क्या किया, 2 लास्ट में इसको मारा, तो इसको भी 2 तीर लग चुका, 2 दूनी 4 और 2 6, ठीक है। तो इतना हमारा आंसर आ गया। आप हो सकता है इसे फिर से आप ट्राई करिएगा तो आपको बातें समझ में आएंगी। चलो एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 1 5 6 2 5, ठीक है। तीर और सैनिक वाला कॉन्सेप्ट यदि याद रहेगा तो आप इसके आगे भी यदि इतना भी होगा 1 2 1 5 6 तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो इसे देखते हैं, ये क्या किए, इसे देखते हैं, ये इसको क्या करना है, देखो 6 पंचे क्या हुआ, 30 हो गया, कितना आया, 3 कैरी, ये इस पे पहुंचा और ये इस पे पहुंचा, वही बात 50 25 और 6 दूनी 12 और 12 और 25 12 और ऐसे भी जोड़ दो, 25 और 10 35 और 2 37 और 3 40, फिर हो गया 14, फिर कितनी आई कैरी, 4 आई। फिर यहाँ इसके पास गए, जैसे ये तीर छोड़ा तो लोग इसे पता चला ये जिंदा है, तो इसे भी तीर छोड़ दिया, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 10 10 20 और 4, फिर ये हो गया हमारा 24, और लास्ट में कैरी कितनी आई 2, और ये फिर लास्ट में इससे छोड़ दिया, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 4, ठीक है, वही हमने सोचा। तो ये कितना आ गया, 44। ये बात समझ में आई, इस तरीके से आप 1 स्टेप में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ आपको आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं कि यदि 25 को
11 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने वो पहले वाला बताया था कॉन्सेप्ट, ये 1 1 है तो इसमें कुछ करना नहीं रहता, ये 5 उतारे, जैसे आगे स्टेप पे बढ़े क्या किए, पीछे वाले को जोड़ दिए तो 5 2 7 हो गया, फिर आगे जैसे बढ़े पीछे वाले स्टेप को जोड़ दिए तो 0 और 2 0 हो गया, 275 हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं 3 3 अंकों का मल्टीप्लाई बताते हैं बच्चों। जैसे 156 125, सैनिक वाली बातें जो है, सैनिक और तीर वाली बातें यदि याद रहेगी तो आप कभी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, अच्छे से मल्टीप्लाई कर ही ले जाओगे। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से पहले हमने स्टेप इस पे किया, ठीक है, इस पे स्टेप किया तो ये क्या हुआ, 6 पंचे 30, कितना आया 3, यहाँ इस पे गए वही स्टेप करना है, फिर इसको इससे किए तो कितना गया 50 25 और 6 दूनी 12, और 12 25 कितना 37 और 3 40, कितना आया कह रही 4 आया। फिर यहाँ से हम यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे गए, और यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि वहाँ 2 अंक था तो 2 तीर लगता था, तब दुश्मन क्या होता था, मरता था। अब हमें लगता है यहाँ पे हमने 3 ऊपर है और 3 नीचे, मतलब अगर 3 हमारे पास सैनिक हैं तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि 3 तीर में दुश्मन हमारे मरेंगे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हो। देखो एक बार इसने मारा, एक बार इसने मारा, और अब क्या करेगा, जैसे ये लास्ट में पहुंचेगा वो क्या करेगा, एक बार इस ये जो एक है ये मारेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से 5 1 जा 5 हुआ, और ये 2 ने देखा तो पहले इसे मारा 2 तीर, इसका भी 2 तीर हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, और ये जो है ये फिर इसने मारा तो इसे पूरे क्या हो गया। जब ये 5 लास्ट में पहुंचा तब ये हमारा तीसरा सैनिक क्या हुआ, एक्टिव हुआ इसे मारने के लिए। तब देख पाया कि अरे ये तो 2 तीर में नहीं मर रहे हैं। 5 जब लास्ट में पहुंचा, 5 1 जा 5 किया, तब इसे पता चला इस सैनिक को, अरे ये तो 2 तीर में नहीं मर रहे हैं, हमें भी तीर छोड़ना पड़ेगा, तब ये खत्म होगा। तो जैसे ये 5 1 जा 5 किए और 2 5 जा कितना हुआ 10, तो 10 और 5 कितना 15, और ये 6, तो 15 और 6 21, और कैरी कितनी आई थी हमारी 4, तो 21 और 4 कितना हुआ 26, 21 और 4 25, तो 25 का 25 हुआ ना, 21 और 4 25, 25 का 5 2। अब देखो, अब ये इसका काम तो खत्म हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गया, ये हमने ये जो सैनिक था ये सब पे तीर छोड़ दिया, तो ये क्या हो रहा है, अब देखो थोड़ा सा होच पोच हो जा रहा है। यहाँ थोड़ा सा फिर से बनाते हैं बच्चों, यहाँ से समझना है कि यहाँ से हमारा 0 0 5 आ चुका था। ठीक है, इसने क्या किया, टोटल तीर सब पे छोड़ दिया, ये 5 5 5 सब पे छोड़ दिया। ठीक है, और ये सैनिक मर चुका क्योंकि ये लास्ट में इसने भी छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ इसका हो गया काम। ठीक है, और इसका भी काम हो गया। तो यहाँ से एक बात पता चला, इन दोनों का काम ख़त्म हो चुका है। इन्होंने पूरा एक तक देखो, ये इससे इस पे छोड़ा, इस पे छोड़ा, फिर इस पे छोड़ा, तो ये इन्होंने क्या किया, सारा तीर अपना छोड़ दिया, और लास्ट में जब ये इस पे पहुंचे थे तो एक को पता चला तो 6 पर इसने क्या किया, अपना तीर छोड़ा, तो ये भी खत्म हो गया। तो इन दोनों का खत्म हो गया काम। अब जो 2 क्या करेगा, 2 तो इस पे 2 तीर चला ही चुका था, तो 2 अब चलाएगा इस पे 1 तीर। ठीक है, ताकि इसको 2 तीर लग चुके। ठीक है, इस पे 2 तीर लग चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो 2 को 5 से कर चुका है। ठीक है, तो ये चलाएगा इस पे 2 1 जा, और ये चलाएगा इस पे 2 तीर लगा, तो एक जो है इस पे चलाएगा ताकि इसे 3 तीर लग जाए। तो 2 1 कम 2 और 5 कितना हो गया, 5 2 7, और ये कैरी 2, तो 7 2 9 हो चुका। तो 2 ने भी अपना काम कर दिया। किसने, 2 ने भी अपना काम कर दिया, और ये जो है 1 ने भी अपना काम दूसरे के ऊपर है, तो इसको 3 तीर लग चुका, तो ये भी खत्म हो गया, और ये भी, ये दोनों का काम समाप्त हो गया। लास्ट में 1 को पता चला कि देखो यहाँ 5 ने क्या किया, 1 को मारा। ठीक है, दोनों भी 1 को मारा, अब 1 लास्ट बचा, तो लास्ट ने यहाँ 2 तीर था, यहाँ इसको भी 3 तीर में ख़त्म कर दिया। तो 1 1 जा 1, और कैरी कुछ आई थी, नहीं आई थी, तो 1 हो जाएगा। ठीक, कैरी नहीं आई थी, 5 2 1 कम 2 5 2 7 7 दोनों ठीक नहीं आई थी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, थोड़ा होच पेच हो गया, थोड़ा समझोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ 3 नंबर थे, मतलब 3 अंक थे, तो यहाँ 3 तीर,
4 अगर होंगे तो 4 तीर लगेगा, एक एक पर 4 तीर लगेगा बच्चों, ये ध्यान में रखना। अगर दो दो हमारे सैनिक है तो 2 तीर मारेंगे, 3 सैनिक है तो 3 तीर मारेंगे, 4 सैनिक होंगे तो 4 तीर लगेंगे, और 5 सैनिक होंगे तो 5 तीर। तो ये तीर और सैनिक का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखोगे तो ये क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, भूलोगे नहीं। कैसे हमने बताया कि हमें क्या, हमने फिर से एक बार समझ लो, जैसे 156 और मान लो 25 था, तो यहाँ हमारे पास 2 सैनिक थे, तो ये इनको 2 तीर मारेंगे, इन्हें भी 2 तीर और इन्हें भी 2 तीर। और तीर मारने का मतलब क्या, ये हम एक कॉन्सेप्ट बताए हैं ताकि आपको याद रहे, तीर का कॉन्सेप्ट याद रहेगा, और आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है, साथ में कैरी भी लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 1 स्टेप में क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ हम देख लेते हैं, मल्टीप्लाई 10 बेस देख लेते हैं ताकि वो भी आपको याद रहे बच्चों, ठीक है। एक बार थोड़ा सा एक क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से करके आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है। थोड़ा सा दूर दूर करके, ठीक है, यहाँ ध्यान देना है। एक बार लास्ट बार आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान में दे, पहले हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। 6 6 जा 36, छकाम 36, 3 आ गया। फिर हमने क्या किया, ये चीज़ को यहाँ ले गए, ठीक है। 6 दूनी 12 और इसको यहाँ ले गए तो 6 त्रिक 18, ठीक है। और 18, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, मैंने क्या कहता है कि 12 में से 2 हटा लो, 18 2 20 और 10 कितना हो गया, 30, और 3 कैरी आया 33 हुआ, ठीक है। कितना हुआ, 3 हो गया, फिर कैरी। फिर हमने क्या बताया था, ध्यान देना बच्चों, 6 को क्या किया, यहाँ पहुँचाया, ठीक है। देखो इसे 2 तीर लग चुका है, एक इससे लग चुका है और 3 से लग चुका है, ठीक है। आप क्या किया करना है, इसको यहाँ पहुँचाया तो ये जाएगा, इसको मारेगा, इसे भी 2 तीर देखो लग चुका, ठीक है। 1 2 तीर लग चुका, ठीक है। तो ये 6 1 जा कितना हुआ 1 और 3 2 जा 6 6 12 हो गया, और 12 और 3 15 हो गया। तो 15 का क्या लिखेंगे बच्चों, 5, कितना आया 1 कैरी। अब देखो लास्ट में क्या हुआ, देखो यहाँ 2 तीर लग चुका ना, 1 2 1 2, इसे अभी लगना बाकी है, तो इसको एक तीर बच्चों और लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 1 जा 3 और 1 कितना हो गया 4, ठीक। अब बात समझ में आ गया, चाहे एक बार फिर से चेक कर लो, छकाम 36, 3 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 और 12 और 18 कितना हुआ 30, 3 33, हासिल आया कितना 3, फिर 6 कम 6 3 दूनी 6 6 12 3 15 और 3 कम 3 4, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। वहाँ यदि होच पोच हो गया तो यहाँ से इसे देखकर फिर से आप समझ सकते हो, और इसी टाइप का 3 अंकों वाला था, ठीक है। अब हम देखेंगे 10 बेस बच्चों, ठीक है। जैसे यदि 10 × 15 है, ठीक है बच्चों। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, या इसे कह सकते हो, जैसे मान लो 15 × 12 है, ठीक है। अब 10 बेस हम क्यों कह रहे हैं, जैसे 15 और 12 है, यदि मल्टीप्लाई, जैसे देखो आसान भी, अगर 12 का टेबल, इसलिए कहते हैं कि यदि आप 20 तक टेबल याद करते हैं तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। यदि नहीं याद है तो कोई बात नहीं, यदि 15 और 12 का मल्टीपल करना है तो आप कैसे करोगे। देखो इसे करने के लिए बच्चों हमें देखना है कि 10 से ये कितना ज़्यादा है, तो 10 से आप कहोगे सर 5 ज़्यादा है, इसमें कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, बस ज़्यादा देखे उसके बाद इन दोनों से मतलब हमें नहीं है, अब इससे मतलब है, इससे। अब इन दोनों का क्या कराओ, मल्टीप्लाई कराओ, तो 5 दूनी कितना हो गया 5 2 जा 10, कैरी कितनी है 1, और फिर ये 5 और 2, यदि हम टोटल देखें कि 10 से ये दोनों कितना ज़्यादा है, तो ये 5 और 2 7 ज़्यादा है, तो 10 में आपको क्या करना है 7 जोड़ देना है। तो 10 में 7 अगर जोड़ोगे तो कितना हो गया 10 7 17, और एक कैरी जो है तुम्हारा उसे भी ऐड करना है, तो 180, यही आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो दूसरा कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम ले लिए 17 ×
18, ठीक है, 17 इंटू 18 ले लिए बच्चों। तो इसमें हमें देखना है कि 10 में कितना ज़्यादा है 7, और ये 10 में कितना ज़्यादा है 8। आप क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56, 7 8 जा 56, तो कितना आ गया, कैरी कितनी है 5, ठीक है। अब हमें देखना है इन दोनों से 10 से ये दोनों कितना ज़्यादा है, तो 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 ज़्यादा है, तो 10 में 15 जोड़ेंगे तो 5 और 1 1 2, 15 10 25, और 25 और 5 कैरी 30, ये आंसर हो गया। तो इस टाइप से भी आप जल्दी से गुणा कर सकते हैं। ये 10 बेस था। दूसरा 10 बेस देखते हैं बच्चों। दूसरा 10 बेस, यदि इस टाइप का क्वेश्चन अगर मल्टीप्लाई दे रखा है तो आपको क्या करना है, इस टाइप का यदि मल्टीप्लाई बच्चों यदि दे रखा है तो आपको इसमें 2 कंडीशन देखना है। कौन कौन सा 2 कंडीशन, ठीक है, आपको क्या देखना है, 2 कंडीशन देखना है। कंडीशन में क्या देखना है, फर्स्ट हमें देखना है कि जो हमारा ये फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट जो अंक है, ये दोनों का योग जो है, इन दोनों का सम जो है 10 आना चाहिए। देखो आ रहा है 5 5 10, 5 5 10, 3 और 7 10, 2 8 10, 6 4 10। तो ये पहली कंडीशन हो जाएगी 10। और सेकंड जो है ये क्या आना चाहिए, इनका जो आना चाहिए बच्चों सम आना चाहिए। और सेकंड जो नंबर है, सेकंड नंबर का हमारा जो है सेकंड अंक जो है, सेकंड डिजिट जो है वो हमारा सेम सेम होना, जो सेकंड डिजिट है वो बच्चों हमारा क्या होना चाहिए, सेम सेम। मतलब जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ 1, 2 यहाँ है तो यहाँ भी 2, 2 यहाँ भी है तो 2, ऐसा नहीं कि यहाँ 2 है यहाँ 3 हो जाए। तो ये कंडीशन है, ये जब 2 कंडीशन हमारा मतलब फॉलो करेगा तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे, मतलब इस मल्टीपल को हल कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ देखो सब में 2 कंडीशन देखने के बाद बच्चों फिर हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। फिर आप ये 2 कंडीशन है यदि पता है तो अब हमें क्या करना है, जैसे 15 इंटू 15 है तो इससे 5 5 जा मल्टीप्लाई करके सीधे लिख देना, कितना आएगा 50 25। और इसमें क्या करना है, 1 जोड़ना है, तो 1 1 2 जैसे हुआ, 2 को 1 से गुणा कर दो, 2 हो गया, 2 1 2, 25 इंटू 25 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें कुछ करना नहीं, 50 25 को ऐसे लिख दो, और इसमें क्या करना है 1 जोड़ दो, तो 2 1 3, और 3 को 2 से गुणा कर दो तो 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ देखो 23 इंटू 27 अगर बात कर रहे हैं तो 3 सत्ते कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है। 21 को ऐसे लिख दो, और 2 में 1 ऐड करोगे, 2 1 3, और ये हो गया तुम्हारा 3 दूनी 6। तो ये हो गया दूसरा 10 बेस, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ और मल्टीपल के तरीके। वीडियो कुछ ज़्यादा हमें लगता है लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं बच्चों। देखो यदि हम कहें कि 99 इंटू 98 का मल्टीप्लाई करो, ये 100 बेस है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि 100 में ये कितना कम है। कहोगे सर आप 1 कम है, इसमें कितना कम है, ये कहोगे इसमें 2, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा, लेकिन अगर फर्स्ट 1 अंक आता है तो, अगर 2 अंक आता है तो ठीक, यदि 1 अंक आता है तो आपको इसके पीछे 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यदि हम लिख दें 97 इंटू 92, तो इसमें देखो कितना कम है 3 है, और इसमें कितना कम है 8 है, तो ये हो गया। देखो अब हमें क्या करना है, 8 3 कितना हो गया 24। तो यहाँ 2 अंक मतलब आ रहे हैं, ठीक है, 2 डिजिट आ रहे हैं। और यहाँ जब 1 यहाँ क्या कहते हैं 1 डिजिट आएगा तो आपको 2 लिख कर और पीछे क्या करना है, इसके पीछे 0 लगा देना। उसके बाद हमें ये देखना है कि 100 में दोनों कितने कम है। तो 100 में अगर दोनों मिलाएं तो यहाँ 1 कम है, यहाँ 2, तो टोटल 3 कम है। तो जितने कम है उतने 100 में आप क्या करिए, घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये 97, तो ये 97 आ जाएगा इसका मान। यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे देखना कि 8 3 कितना हो गया 11, 11 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ से अगर 11 कम करोगे तो यहाँ से कितना आ गया 89 आ गया, तो यहाँ 89 लिख दो, ठीक। तो ये 97 इंटू 92 का मान निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप का ये 100 बेस पे देते हैं। और यदि देखो और बता रहे हैं बच्चों, यदि
यदि इस टाइप का बच्चों आ जाए 105 इंटू 108, तो आपको क्या करना है, इसमें प्लस मानना है, मतलब कि देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है। तो 100 से कितना ज़्यादा है, दोनों, एक 5 ज़्यादा है, एक 8 ज़्यादा है, तो 8 पंचे 40 लिखना है। ठीक है बच्चों, और 8 5 कितना हुआ 13, तो 100 में क्या करना है 13 आप ऐड कर देना, 311 113, तो ये इसका मान हो जाएगा। ठीक है, 105 इंटू 108 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये 100 पर आधारित था। ऐसे आप इसी बेस पर क्या कर सकते हो, 1000 पर भी आधारित आप 10, 100, 1000 ऐसे करके आप मल्टीपल करके चीज़ों को आसान बना सकते हो। ये सब इसलिए बताया ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन करते हुए वक्त ये 2 स्टेप का मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, इसलिए ये सब सारी चीज़ें आपको बताएं। अब अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर आप लोग इसे सीखिए, समझ में आएगा तो ठीक, और नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर इसकी वीडियो बनाएंगे। अब हम आगे आपको इसकी वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। अब हम आपको सिखाएंगे फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।